Hello and welcome back to Career Launcher. Today I am going to talk about the Central University's Common Entrance Test. Yes, a common entrance exam for all these 54 central universities in India. If you remember, मैंने पिछले वीडियो में CUCET के बारे में ब्रीफ में बात किया था. अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, if you haven't watched it yet, I request you all to kindly go through the link in the description and watch that video. It's very important to understand why government is moving towards an entrance exam for selection to all the central universities program. जी हाँ, 2021 से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनके यूजी, पीजी या रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे. सडनली ये नया कंसेप्ट लोगों को सरप्राइज कर रहा है. बट इज CUCET अ न्यू कंसेप्ट? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहली बार एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, या पहली बार कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए? नहीं. लेट मी क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स. अगर हम देखें, देयर आर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जिसमें से कई सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कुछ स्पेसिफिक डोमेन में एक्टिव हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं, या स्पोर्ट्स बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं, लैंग्वेज बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं, जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की ही पढ़ाई होती है. बट मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर जनरल प्रोग्राम, जहां पे आप जनरल ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हैं. कई ऐसे यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बट अभी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, BHU अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंसेस कंडक्ट करता है. ज्यादातर कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस्ड होते हैं, जो आपके क्लास 12 के मार्क्स के ऊपर निर्भर करते हैं. बट 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं जो 2010 से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं. जी हां, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज विच वे एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009 या उसके बाद जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए थे अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 2009, उन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ऑलरेडी CUCET कंडक्ट किया जाता है. ये एग्जाम हर साल मई के महीने में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, यानी आपको OMR पे पेपर पेंसिल एग्जाम देना पड़ता है. पर जो नई कमेटी बनी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया एग्जाम होगा, जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे, इन 14 के अलावा जितने भी हैं बाकी 40 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. वो एग्जाम ऑनलाइन होगा और वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर स्कोर्स. बट फॉर द टाइम बीइंग, यानी जो एकेडमिक ईयर 21-22 होगा, उसमें ये एग्जाम सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाएगा. तो CUCET एग्जैक्टली है क्या, उसका स्ट्रक्चर है क्या? लेट मी टॉक अबाउट दैट. सो अगर जो अभी हम करंट CUCET की बात करते हैं, तो अगर उसको देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया, वो ऑफलाइन पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसपे 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या 2 तरीके के पेपर आते हैं. पहला पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपके लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और रीजनिंग एबिलिटीज का टेस्ट होता है. डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. कुछ कोर्सेज के लिए सिर्फ आपको जनरल एबिलिटी का ही पेपर देना पड़ता है. कुछ कोर्सेज के लिए एक दूसरा पार्ट भी होता है, जिसको हम पार्ट B बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स, जैसे कोई साइंस रिलेटेड प्रोग्राम है, और अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू अपीयर फॉर बोथ दी पार्ट्स, पार्ट A एज वेल एज पार्ट B. पार्ट A जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, पार्ट B सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा. और अगर
कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज, जहां पे सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट का ही पेपर देना होता है। उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 2 घंटे में लिखने होते हैं। पेपर एमसीक्यू होता है और आपके स्कोर्स के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज अपना कट ऑफ डिसाइड करती हैं। करंट सीयूसीटी में एक और लिमिटेशन है। हालांकि कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12 क्लियर कर चुका है वो यूजी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, परंतु आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 प्रोग्राम्स या 6 यूनिवर्सिटीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फी दे करके। अदरवाइज एक एप्लीकेशन से आप सिर्फ 3 कोर्सेज 3 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो एक लिमिटेशन ऑलरेडी है वहां पे, जो शायद आने वाले सीयूसीटी या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ना हो। कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं कि शायद आपको 60% लाना जरूरी हो क्लास 12 में, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी डील नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो क्या नया प्रारूप होगा, क्या नया स्ट्रक्चर होगा नए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का, नए सीयूसीटी का, वो तो जब कमेटी जो सरकार ने बनाई है उसका फैसला आ जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। परंतु जो एग्जाम है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों को टेस्ट करेगा। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुखद न्यूज़, बहुत ही वेलकम न्यूज़ है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो किसी कारण से 1-2 नंबर से पीछे हो जाते हैं बोर्ड्स के पेपर में। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने का। नेक्स्ट वीडियो में और आगे के आने वाले वीडियोस में हम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।